हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज अख्तर और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th का एक चैप्टर मोशन। इस चैप्टर के तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे चैप्टर की तरफ और देखेंगे पहले टॉपिक। पहले टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। रेस्ट मीन्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में होता है, और मोशन मीन्स जो मूविंग होता है। तो फिजिक्स के टर्म में हम रेस्ट और मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो फर्स्ट है रेस्ट को, लाइक अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम बोल सकते हैं कि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, पोजीशन वैसे ही जहाँ पर था वहीं पर है। देन इट द बॉडी, तब हम उस समय बॉडी को बोलेंगे कि वो रेस्ट में। लेकिन अगर अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विद टाइम, अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा हो तब हम उसे मोशन में बोलेंगे। एंड यू रिमेंबर इट दैट के रेस्ट और मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, ये रिलेटिव होता है। इट मीन्स दैट कि एक ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम में रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज सम पीपल्स आर ट्रैवलिंग इन अ बस, तो उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बस में। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो हर किसी की पोजीशन फिक्स है और वो सब के सब रेस्ट में। लेकिन जब कोई बाहर खड़ा हुआ आदमी और बस में बैठे हुए लोगों को देखेगा, तो चूंकि बस चल रही होती है इसलिए बस में बैठे हुए पैसेंजर भी उसको मूव करते हुए दिखेंगे। इसलिए बाहर वाले के लिए बस में बैठा हुआ आदमी मोशन में है, जबकि अंदर वाले के लिए अंदर में बैठा हुआ आदमी रेस्ट में हो सकता है। इट मीन्स दैट कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, और ये डिपेंड करता कि कौन देख रहा है। सिमिलरली हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अर्थ के सरफेस पर जितने भी लोग हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन जब कोई स्पेस से देखा जाएगा तो बिकॉज अर्थ रोटेट कर रहा है इसलिए पूरे के पूरी चीजें भी मोशन में होगी। तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन ये डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर और ऑब्जर्वर पर। सो ये एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। मोशन कई टाइप्स के हो सकते हैं, तो उसमें कुछ टाइप यहाँ मेंशन है, जैसे सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन है। जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तब हम उसे सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन या फिर इसी को रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, कि जब ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है तो वो लीनियर मोशन कहलाता है। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, जब ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो आगे पीछे जब मूव करता है तब हम उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और ये आगे पीछे अगर टाइमिंग फिक्स है तब हम उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन भी बोलेंगे। जब उसके आने जाने का टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है तब हम उसे पीरियोडिक मोशन भी बोलेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में, उसको या तो उस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। इस बेसिस पे फिजिक्स में टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी दैट इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है। एग्जाम्पल लेंगे कि जब आप किसी शॉप पर जाते हो तो शॉपकीपर से आप बोलते होंगे कि 2 kg अनियन चाहिए, 5 kg पोटैटो चाहिए। यू आर नॉट सेइंग देयर दैट कि हमें 2 kg पोटैटो वेस्ट में चाहिए और 3 kg अनियन हमें ईस्ट में चाहिए, क्योंकि मास जो है इस स्केलर क्वांटिटी और उसको एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपसे कोई किसी लोकेशन के बारे में पूछे और आप बोले कि यहाँ से 5 किलोमीटर है, दैट पर्सन कैन गो इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी जा सकता, तो एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं पहुंचेगा। देन यू हैव टू से इधर यू गो फॉरवर्ड 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और बैकवर्ड राइट साइड लेफ्ट साइड कैसा भी आपको साइड बताना पड़ता। इट मीन्स दैट कि ये क्या है, इसके पास डायरेक्शन है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ये उसी टाइप के क्वांटिटी है। अब हम देखेंगे यहाँ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे।
ये एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे ये दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज द डायमीटर और यहाँ ओ इज द सेंटर ऑफ द दिस सर्कुलर पाथ और ये यहाँ से ऐसा रेडियस बोल सकते हैं इसको, दैट रेडियस इज आर। तो यहाँ से कोई पर्सन स्टार्ट करता फ्रॉम ए से एंड ऐसा मूव करते हुए पूरा एक राउंड पूरा करता है एंड अगेन इट कम्स टू एट द सेम पॉइंट ए थ्रू द बी। अब इस केस में टोटल डिस्टेंस क्या होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस बोलते टोटल पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ क्या है, बिकॉज ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो जिसका सरकमफ्रेंस होगा उसे ही हम कहेंगे टोटल पाथ दैट इज डिस्टेंस और इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन इज ए एंड द फाइनल पोजीशन इज आल्सो ए, सो इनिशियल एंड फाइनल बोथ पोजीशन इज सेम, इन दैट केस द डिफरेंस इज जीरो, सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ या टोटल पाथ लेंथ है जो ट्रैवल किया गया, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। रिमेंबर इट कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है और ये जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इट कैंट बी जीरो नेगेटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के अगर ये लीनियर पाथ पर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस और इट्स लेसर देन द डिस्टेंस। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा या तो इक्वल होगा या फिर डिस्टेंस से कम होगा, जबकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल या उससे ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। So these are the difference between distance and displacement. The next is speed. We know that speed means क्या होता है। speed जैसे हम देखते हैं जो बाइक है, कार है, उसमें एक स्पीड रहती है कि अभी कितने स्पीड से जा रहे, 15 किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर, इस हिसाब से स्पीड रहता है। सो बेसिकली स्पीड क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी कार ने या ऑब्जेक्ट ने, हम उसे डिस्टेंस कहेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन और सिंबॉलिकली हम लिखेंगे s बाई टी। इसके ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया हो, देन इट्स सेड टू बी स्पीड। लेकिन अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस या इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जाए तब उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पर वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी क्या होता है, ये एक स्पीड है डायरेक्शन के साथ। जब स्पीड को एक डायरेक्शन दिया जाता है तब हम उस वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शंस भी होता है। बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में डिफाइन किया था इसलिए ये भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी हो सकते हैं। अब वेलोसिटी भी दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो डायरेक्ट हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तब वहां पर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। सो द एवरेज वेलोसिटी मीन्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, और दूसरे टर्म में इसको हम लिखते हैं
initial velocity plus final velocity divided by 2. Initial velocity is denoted by u and final is denoted by v. So u plus v by 2 लिख सकते हैं. इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो भी सेम है जैसे डिस्टेंस की है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फार्मूला भी. एंड रिमेंबर इट कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. सो ये है अबाउट दी. नाउ यहाँ पे एक ब्रीफ में डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज गिवन हियर. एज वी नो दैट स्पीड का होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव जबकि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है. स्पीड इंडिकेट करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूविंग हो रहा है, while the velocity indicate that कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव हो रहा है along the its position या एक किसी certain direction में. तो ये डिफरेंस है between speed and velocity. Next our topic is here acceleration. Acceleration we know that the rate of change of velocity with time it is known as the acceleration. तो हम इसको लिख सकते हैं change in velocity by time and we know that change in velocity मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. और जब इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा. अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से अगर कम है देन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. लेकिन अगर ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा है तब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के में ही होता है जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है. तो ये भी एक क्या है सेम है एज ए एक्सेलरेशन बट ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है. सो रिमेंबर इट कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों भी सेम है बट पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं. इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, यू रिमेंबर इट, इट्स ऐसा यूनिट इज meter per second square. Here it is we can write meter per second square. ओके, तो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसके आगे हम देखें तो ये दिस इज ऑल अबाउट दी तो ये पूरे एक्सेलरेशन के बारे में थे जो हमने अभी देखा एक्सेलरेशन डिक्टेशन. तो इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है. अब हम इसके आगे जो हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो इसके आगे जितनी भी टॉपिक हैं उस पूरे पर हम फिर से चर्चा करेंगे, देखेंगे और जानेंगे बाकी टॉपिक्स को. तो इंतज़ार कीजिए हमारे आखिरी नेक्स्ट सेशन का, नेक्स्ट वीडियो का. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें. थैंक यू सो मच.